अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सब दोस्तों के। दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दुनिया भर में बेशुमार किस्म की मशीनें जैसा कि मोटर्स, जनरेटर्स और ट्रांसफार्मर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन तमाम मशीनों से ताल्लुक़ रखने वाले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और इनकी वर्किंग को समझने के लिए दुनिया भर में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर और मुख्तलिफ अदारों के अंदर स्टाफ की ट्रेनिंग के लिए या फिर इसके अलावा स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए मुख्तलिफ कंपनियों के जो ट्रेनर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की मेरी ये वीडियो इन्हीं तमाम बातों और इन्हीं तमाम कॉन्सेप्ट्स का अहाता करेगी, जिसके अंदर मैं आपको दुनिया की एक सबसे पुरानी और सबसे बड़ी टॉप ऑफ द लाइन कंपनी जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के ट्रेनर बनाने में मशहूर है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लैब वोल्ट, यानी कि जो आजकल फेस्टो के नाम से भी जानी जाती है। तो आज की इस वीडियो में प्यारे दोस्तों मैं आपकी खिदमत में लैब वोल्ट कंपनी के एक नहाई एडवांस्ड और एक्यूरेट किस्म के इस इलेक्ट्रिकल ट्रेनर का तारुफ आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और इस इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रेनर की मदद से प्यारे दोस्तों हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी जो मशीनें हैं, चाहे वो डीसी जनरेटर्स हों, डीसी मोटर्स हों, एसी जनरेटर्स हों या फिर एसी मोटर्स हों, या फिर इसके अलावा सिंगल फेस ट्रांसफार्मर, 3 फेस ट्रांसफार्मर, और इसके अलावा इन तमाम मशीनों की आगे जो फर्दर टाइप्स हैं जैसा कि इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, यूनिवर्सल मोटर और इसके अलावा जितनी भी इकसाम हैं, उन सब के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम बारीकी से जो है वो इस ट्रेनर की मदद से समझ सकते हैं। इसके अंदर एक एनालॉग ट्रेनर भी आता है जिसके अंदर जितने भी जो मीटर्स हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो नीडल्स वाले यानी कि सुइयों वाले आते हैं, एनालॉग आते हैं। और जैसा कि आप अभी ये वीडियो में देख भी रहे हैं कि ये आपको मैं एक एनालॉग लैब वोल्ट का 30 साल पुराना ट्रेनर दिखा रहा हूं और ये आज भी अपनी वर्किंग हालत में है। लेकिन इस वक्त प्यारे दोस्तों जो आप मेरे सामने ये लैब वोल्ट का ट्रेनर देख रहे हैं, ये एक डिजिटल ट्रेनर है और सबसे एडवांस्ड आज की डेट का ट्रेनर है जो कि कंप्यूटर इंटरफेस के साथ है। यानी कि इसके अंदर आपको कहीं पर भी मीटर्स नजर नहीं आएंगे, बल्कि सारे का सारा जो डाटा है, जितनी भी जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जितना भी जो हमारे जो रिजल्ट्स होंगे, वो सारे हम कंप्यूटर के ऊपर इसके सॉफ्टवेयर की मदद से देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रेनर के अंदर जितनी भी जो मशीनें हैं, जितने भी जो कंपोनेंट्स हैं, उन सब के ऊपर मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो वीडियोस की एक सीरीज बनाऊंगा। तो आज इस सिलसिले की पहली कड़ी है, यानी कि आज मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इस इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रेनर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन सी मशीन्स इस वक्त जो है वो लगी हुई हैं, और इसके अलावा इस ट्रेनर को हमने इस्तेमाल कैसे करना है, इसके सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है जी डीसी मोटर और स्लैश में लिखा हुआ है जनरेटर, यानी कि ये डीसी मशीन है जिसको हम एज ए मोटर भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए जनरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से उसके साथ है जी यूनिवर्सल मोटर जो कि एसी और डीसी दोनों किस्म की सप्लाइयों के ऊपर चल जाती है। उसके बाद एसी मशीन्स के अंदर आएँ तो सबसे पहले हमारे पास है जी सिंक्रोनस मशीन, जिसको हम एज ए सिंक्रोनस जनरेटर यानी कि एज ए अल्टरनेटर भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए सिंक्रोनस मोटर भी यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी इंडस्ट्री के अंदर इसको हम एज ए सिंक्रोनस कंडेंसर यानी कि एज ए पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइस के जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से उसके बाद है जी 4 पोल स्केरल केज इंडक्शन मोटर, जो कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर 90% जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इससे ताल्लुक़ रखने वाले तमाम एक्सपेरिमेंट भी जो है वो हम इस मशीन के जरिए यहाँ पर करेंगे। उसके बाद है जी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी पहले एक वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसी तरह से है जी यहाँ पर सिंक्रोनाइजिंग मॉड्यूल या फिर सिंक्रोनाइजेशन मॉड्यूल भी कह सकते हैं। इसकी मदद से हम कोई से भी दो जो जनरेटर्स होते हैं, दो अल्टरनेटर्स होते हैं, उनको आपस में सिंक कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं और इसको हम पैरेलल ऑपरेशन का नाम भी देते हैं। तो ये वाला जो प्रोसीजर है इसको भी हम यहाँ पर इस ट्रेनर की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास 3 इकसाम के लोड्स भी मौजूद हैं, जैसा कि रेजिस्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड है और इसके अलावा कैपेसिटिव लोड शामिल है। ट्रांसफार्मर्स के अंदर आएँ तो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर भी मौजूद है और इसके अलावा 3 फेस ट्रांसफार्मर का जो मॉड्यूल है वो भी यहाँ पर हम लगाकर उससे ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जितना भी जो डाटा है उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा बाकी इस EMS ट्रेनर्स के अपने जो मॉड्यूल्स हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर मोस्ट लेफ्ट साइड के ऊपर प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये है जी पावर सप्लाई, जो कि एक डिजिटल और एडवांस्ड किस्म की पावर सप्लाई है। इसके अंदर ये एक ब्रेकर है जिसको ऑन करने के ऊपर यहाँ पर जो है वो 3 फेज सप्लाई आ जाती है। अब इसके अंदर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो 2 जो हैं वो सेक्शन बने हुए हैं। ये वाला जो सेक्शन है ये AC सप्लाई का सेक्शन है और ये वाला जो सेक्शन है ये DC सप्लाई का सेक्शन है।
एसी सप्लाई के अंदर दो किस्म के जो है वो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर आपको फिक्स 400 वोल्ट सप्लाई चाहिए तो फिर आप ये वाले टर्मिनल यूज़ करेंगे जिसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 10 एम्पेयर है। और अगर आपको यहाँ से वेरिएबल वोल्टेज चाहिए 3 फेज़ या फिर सिंगल फेज़ तो फिर आप इन टर्मिनल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये वेरिएबल डीसी वोल्टेज आप यहाँ से ले सकते हैं और फिक्स डीसी आउटपुट चाहिए हो तो उसके लिए ये टर्मिनल है। नीचे यहाँ पर सेफ्टी के लिए जो है वो इन्होंने ब्रेकर्स भी इसके अंदर प्रोवाइड किए हुए हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है जी यहाँ पर एक मल्टी फंक्शन और ऑलराउंडर किस्म की मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन या फिर इसका आप कह सकते हैं कि मॉड्यूल। ये है जी 4 क्वाड्रेंट डायनमोमीटर और स्लैश में लिखा हुआ है जी पावर सप्लाई। यानी कि ये जो मशीन है या फिर ये जो डायनमो है या फिर ये जो मॉड्यूल है इसके अंदर बेसिकली 16 किस्म के जो फंक्शन हैं वो मौजूद हैं और 16 फंक्शंस में से 8 जो फंक्शन हैं वो इसके पावर सप्लाई मोड के अंदर हैं और दूसरे जो 8 फंक्शन हैं वो इसके डायनमोमीटर मोड के अंदर हैं। पावर सप्लाई मोड के अंदर अगर हम जाते हैं तो इसके अंदर ये 2 टर्मिनल्स हैं और यहाँ पर आप इसके मेन्यू के अंदर देख सकते हैं कि 4 जो हैं वो क्वाड्रेंट बने हुए हैं, इसीलिए इसका नाम जो है वो 4 क्वाड्रेंट डायनमोमीटर या 4 क्वाड्रेंट पावर सप्लाई रखा गया है। जिसमें सबसे पहले क्वाड्रेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि वोल्टेज का जो स्टेटस है वो आ रहा है, दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर करंट आ रहा है, तीसरे के अंदर जो है वो पावर आपको शो होती है और यहाँ पर नीचे स्टेटस आपको नज़र आता है। सबसे पहले देखें लिखा हुआ है स्टॉप, अगर मैं स्टार्ट का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर नीचे इसका फंक्शन लिखा हुआ है और उस फंक्शन के लिए हम ये वाला बटन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है वोल्टेज सोर्स, पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स। अगर मैं फंक्शन प्रेस करता हूँ तो ये नेगेटिव वोल्टेज सोर्स, पॉजिटिव करंट सोर्स, नेगेटिव करंट सोर्स, इसी तरह से 50 हर्ट्ज पावर सोर्स, 60 हर्ट्ज पावर सोर्स, 200 वोल्ट डीसी बस, लेड एसिड बैटरी या फिर फ्लोट चार्जर। तो ये जो 8 फंक्शन है ये इसके पावर सप्लाई मोड के अंदर हैं। और अगर मैं डायनमोमीटर वाले जो इसका स्टेटस है उसके अंदर आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला फंक्शन है 2 क्वाड्रेंट कांस्टेंट टॉर्क या फिर ब्रेक। यानी कि जब हमने किसी भी मोटर के ऊपर ब्रेक अप्लाई करनी होगी तो उसके लिए हम इस फंक्शन में जाएंगे। और अगर हमने किसी मशीन को घुमाना होगा इसकी मदद से, यानी कि इस मशीन को हम एज ए प्राइम मूवर यूज़ करना चाहें, एज ए टरबाइन यूज़ करना चाहें, एज ए इंजन यूज़ करना चाहें किसी जनरेटर के साथ, तो उसके लिए ये फंक्शन है क्लॉकवाइज प्राइम मूवर। अब इस फंक्शन के अंदर रख के मैं यहाँ से कमांड वाले बटन की मदद से यहाँ से देखें ये स्पीड इंक्रीज़ कर रहा हूँ और मैं 642 आरपीएम फर्ज करें सेट कर देता हूं और यहां पर जाकर जैसे ही मैं स्टार्ट वाला बटन प्रेस करूंगा तो अब देखें कि आप ये मशीन चलना शुरू हो गई है और मैं अगर इसको स्टॉप करता हूं तो ये स्टॉप हो जाएगा। तो अब इसको मैं अंदर से अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं जी कि ये वाली जो मशीन है ये इस बेल्ट के थ्रू जो है वो कनेक्टेड है साथ वाली मशीन के साथ। यानी कि जिस भी मशीन के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा उसको हमने यहाँ पर पावर सप्लाई और इस डायनमो के सेंटर में इस पोजीशन के ऊपर जो है वो फिक्स करना होगा और उसके बाद उस मशीन की जो पुली है उसको बेल्ट की मदद से इस मशीन की पुली के साथ जो है वो हमने कपल कर देना होगा। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अटैच हैं आपस में मैकेनिकली। इसी तरह से हम बाकी फंक्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि काउंटर क्लॉकवाइज जिसको एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। इसी तरह से यहाँ से ये क्लॉकवाइज, कांस्टेंट स्पीड, प्राइम मूवर और इस तरह से 8 फंक्शन जो है वो आपको यहाँ पर इस मोड के अंदर यानी कि जो डायनमोमीटर मोड है उसके अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। और इसका तमाम का तमाम जो डाटा है वो यहाँ पर इन 3 वायर्स की मदद से जो है वो फिर आगे डाटा एक्विजिशन कार्ड में जो है वो हम उसको कनेक्ट कर देते हैं। तीसरे नंबर पे है जनाब इस पूरे EMS ट्रेनर की आन बान और शान और इसकी रीढ़ की हड्डी, इसका बैकबोन और इसका मास्टरमाइंड, इसका दिमाग, इसको सब कुछ आप कह सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको अगर हम इस ट्रेनर से माइनस कर दें, रिमूव कर दें, निकाल दें तो फिर ये ट्रेनर समझें कि एक बेजान लाश बन जाएगी। वो कैसे? वो इस तरीके से जनाब कि इसका नाम है जी डाटा एक्विजिशन एंड कंट्रोल इंटरफेस। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्रामर है या फिर आप कह लें कि इसके अंदर पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है जिसकी मदद से हम इस पूरे ट्रेनर को कंप्यूटर के साथ इंटरफेस करते हैं और जितना भी जो डाटा है, जितनी भी जो रीडिंग्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो सारी हम यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है वो देख सकते हैं। तो ये जो डाटा एक्विजिशन एंड कंट्रोल इंटरफेस है जी इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वोल्ट मीटर्स भी दिए गए हैं और साथ में करंट्स के लिए एम्पेयर मीटर भी दिए गए हैं।
4 अदद जो हैं वो वोल्ट मीटर के टर्मिनल्स हैं और 800 वोल्ट तक इनकी रेंज है। यानी कि जब आपने वोल्टेज मेजर करने होंगे तो आपने प्रॉप्स को, वायर्स को इधर लगाना होगा, इधर अटैच करना होगा और रीडिंग जो है वो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी। और इसी तरह से अगर आपने 4 एम्पेयर से नीचे नीचे करंट मेजर करनी है तो आप ये वाले 4 टर्मिनल यूज़ करेंगे, और अगर आपकी करंट 4 एम्पेयर से ऊपर और 40 एम्पेयर से नीचे है तो फिर आप इन 4 टर्मिनल्स का इस्तेमाल करेंगे। और डाटा को यहाँ तक पहुँचाने के लिए जो है वो आप ये जो वायर्स हैं जो कि 4 क्वाड्रेंट डायनेमोमीटर से आ रही हैं, इनको हम यहाँ पर इसकी जो ये जो टर्मिनल हैं यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ये एनालॉग आउटपुट्स हैं, और अगर आपने कोई डिजिटल सर्किट यहाँ पर कनेक्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको ये वाला जो पॉइंट है ये दिया गया है। तो ये जितनी भी जो रीडिंग्स हैं, जितने भी जो पैरामीटर्स हैं वो सारे पहले इसके अंदर आएंगे और यहाँ से इस वायर के ज़रिए यहाँ से ये फिर कंप्यूटर के अंदर ये तमाम डाटा जाएगा। और इस डाटा एक्विजिशन एंड कंट्रोल इंटरफेस का ये जो सिस्टम है जी, जो मॉड्यूल है, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है उसका नाम है जनाब LVDAC या फिर लैब वर्ल्ड डाटा एक्विजिशन कार्ड भी हम इसको कहते हैं। तो इसको जैसे ही हम ओपन करते हैं तो हमारे सामने जो है वो इस तरह की एक स्क्रीन ओपन हो जाती है, जिसके अंदर देखें तो वो पूछ रहा है भाई आप कौन से कंट्री में हैं। यानी कि हर कंट्री में आपको पता है कि वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का जो लेवल है वो डिफरेंट है। तो आपने अपने कंट्री के हिसाब से, जैसा कि इस वक्त मैं पाकिस्तान में हूँ तो आप देख सकते हैं 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके ओके करना है। तो यहाँ पर हमारे पास इस सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। तो अब प्यारे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो मेन जो है वो 4 किस्म की चीज़ें जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स वाले सेक्शन के अंदर हमें दिखाई देती हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पे है मीटरिंग सेक्शन। यानी कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे जितने भी जो मीटर्स हैं वो सारे यहाँ पर शो होते हैं कुछ इस तरह के टेबल के अंदर। अब मीटर्स के अंदर कौन कौन से मीटर हैं वो मैं आपको दिखाऊं तो मीटर सेटिंग में आप देख सकते हैं कि वोल्टेज की पैमाइश, करंट, पावर। अब पावर के अंदर सारी किस्म की पावर्स आ जाती हैं, यानी कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर। इसी तरह से एफिशिएंसी, इम्पीडेंस, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, रिएक्टिव पावर इंटीग्रल, टॉर्क, स्पीड, रेशो, और इसी तरह से फेज एंगल, फेज शिफ्ट। ये जितनी भी जो चीज़ें हैं इनके लिए आपको इस ट्रेनर के साथ अलग से कोई मीटर या फिर इंस्ट्रूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये सारी की सारी चीज़ें ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको खुद से कैलकुलेट करके दे देगा। तो आपने यहाँ से बस सेलेक्ट करते जाना है और उसके बाद यहाँ से आपने इन जो मीटर्स हैं इनके नाम आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं अपनी वैल्यू के हिसाब से। और उसके बाद अगर आपको उस मीटर को एनालॉग करना हो या फिर डिजिटल करना हो तो वो वाली सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। AC और DC की जो सेटिंग है मीटर की वो भी आप यहाँ से आराम से कर सकते हैं। मीटरिंग के बाद दूसरे नंबर पे जो है हमारे पास वो है जी ऑसिलोस्कोप। तो ये जो ऑसिलोस्कोप है जनाब, ये 8 चैनल वाली ऑसिलोस्कोप है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके जो, वैसे तो नॉर्मली ऑसिलोस्कोप होती है उसके 2 ही चैनल होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको प्यारे दोस्तों 8 चैनल वाली जो ऑसिलोस्कोप है वो नज़र आएगी। और इसके ऊपर आपको जितनी भी जो वेव फॉर्म्स हैं जो कि आपके उस एक्सपेरिमेंट से या फिर आपके उस डाटा से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर ये शो करेगा। और इसके अंदर जितनी भी जो वैल्यूज़ हैं आप उनको जो है वो सेव भी कर सकते हैं, उनको लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू, सारा कुछ जो है वो ये ऑसिलोस्कोप आपको यहाँ पर दिखाएगी। तो इसके अंदर ऑसिलोस्कोप भी है जी। उसके बाद तीसरे नंबर पे है जी फेजर एनालाइजर। ये फेजर एनालाइजर जो है वो बड़ी ज़बरदस्त और काम की चीज़ है। इसकी मदद से आप किसी भी वेव फॉर्म के अंदर जो इन फेज या आउट ऑफ फेज या फिर जो फेज क्वाड्रेचर होता है, यानी कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो 3 फेज सप्लाई के अंदर तीनों जो वेव फॉर्म हैं ये एक दूसरे से 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पे होती हैं। तो उनका जो फेजर है यानी कि उनका जो वेक्टर है वो आपको यहाँ पर ये बना के दिखाता है, यानी कि वेक्टर डायग्राम भी आपको ये सॉफ्टवेयर यहाँ से आपकी उस रीडिंग से एक्सट्रैक्ट करके खुद ही निकाल के देगा। और उसके बाद चौथे नंबर पे आता है जी यहाँ पर हार्मोनिक्स एनालाइजर, यानी कि जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जो हार्मोनिक्स जनरेट हो रहे होते हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं और उनकी जो शेप है, उनकी जो वेव फॉर्म है, उनका जो बिहेवियर है वो भी आपको यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर के अंदर देखने को मिल जाएगा। और ये जितनी भी वैल्यूज़ प्यारे दोस्तों आपको मीटरिंग सेक्शन डिस्प्ले करेगा, जो वैल्यूज़ आप इसके ऊपर आएंगी उनको आप रजिस्टर पे नोट करने के बजाय यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन है टूल्स के अंदर डाटा टेबल के नाम से, यानी कि जो टेबल है आपकी वैल्यूज़ का, आपकी रीडिंग्स का, वो भी आपको यहाँ पर ये खुद ही बनाकर दे देगा। इसके अंदर जस्ट आपने मीटर सेलेक्ट करने हैं कि कौन कौन से मीटर्स हैं और उसके बाद आप जैसे ही ओके करेंगे तो सारी की जो सारी वैल्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। और उस टेबल के अंदर फिर उन वैल्यूज़ का आपस में ग्राफ बनाने के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर खुद ही दे दिया है। आपने यहाँ पर ग्राफ के अंदर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों की जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट करना है और उसके बाद जस्ट ओके क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिकली ग्राफ भी जो है वो तीनों एक्सेस के ऊपर यहाँ पर मिल जाएगा जी। तो जनाब मैं उम्मीद करता हूँ
कि आज की ये इंट्रोडक्शन पर मुश्तमिल वीडियो जो कि लैब वोल्ट के इस इलेक्ट्रिकल मशीन ट्रेनर के ऊपर थी, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में थी, इसके बुनियादी तारुफ के बारे में थी, ये काफ़ी हद तक पसंद आई होगी। तो अब इसके अंदर जितनी भी जो मशीनें मैंने आपको दिखाई हैं या जितने भी कंपोनेंट्स मैंने आपको दिखाए हैं, उनको किस तरह से हमने इस ट्रेनर के अंदर प्लेस करके उनके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं, इनका तमाम डाटा और इनके तमाम पैरामीटर्स को हमने किस तरीके से जो है वो इसके सॉफ्टवेयर की मदद से उसका एनालिसिस करना है, किस तरीके से उसको हमने रीड करना है, कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो आने वाले दिनों में प्यारे दोस्तों मैं इन तमाम मशीनों के ऊपर स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, बिल्कुल टू द पॉइंट, ब्लैक एंड व्हाइट रेफरेंस के साथ जो है वो आपको एक एक मशीन के ऊपर पूरी एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा, ताकि आप उससे ये सीख सकें कि हमने उन मशीनों के जो पैरामीटर्स हैं या फिर उनका जो डाटा है या फिर उससे रेलेवेंट जितने भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अक्सर किताबों में नहीं लिखे होते, जो कि हमें सिर्फ प्रैक्टिकली उसको एनालिसिस करने के बाद समझ आते हैं, वो आप सीख सकें। तो उसके लिए शर्त यह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। और अगर आप आइंदा भी इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड नॉलेजफुल वीडियोस जो है वो टाइम टू टाइम देखना चाहते हैं, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक का जो वीडियोस वाला सेक्शन है वो विजिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और नई वीडियो में, किसी और नए इंटरेस्टिंग आइडिया और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। खुदा हाफिज।